नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर ट्वीट कर सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने कहा है कि गुरु के दिए दिखाए मार्ग से ही जीवन के सच्चे प्रकाश से साक्षात्कार होता है। त्रिलोक की समस्त शक्तियों से भी बढ़कर ज्ञान होता है और गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमें सही गलत के बारे में बताते हैं और हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट किया है। वो ट्वीट अब आपको दिखा रहे हैं कि गुरु के दिखाए मार्ग से ही जीवन के सच्चे प्रकाश से साक्षात्कार होता है। ये सीएम शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है। त्रिलोक की समस्त शक्तियों से बढ़कर ज्ञान दान किया जाता है, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। गुरु सम्मान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीन लोक की संपदा, जो गुरु दीन दान, ये उन्होंने इस श्लोक का जिक्र अपने ट्वीट में किया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे हैं, जहां दतिया पहुंचकर राजघाट निवास पर जन समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीतांबर मंदिर पहुंचे और वहां बगलामुखी के दर्शन किए हैं और उसके बाद महाभारत कालीन भगवान बनखंडेश्वर महाराज महादेव का भी जलाभिषेक। चिकित्सालय पहुंचकर 1000 लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया और गांव लरायटा पहुंचकर सीसी रोड का भूमि पूजन भी किया है। तो दतिया को 28 लाख के फायर ब्रिगेड की सौगात मिली है। इसके अलावा सीसी रोड और ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की भी सौगात मिली है। दतिया को 28 लाख की सौगात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। 3 दिवसीय दतिया दौरे पर है वो। और गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है और गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन को जीने की दिशा देते हैं। ऐसे गुरुओं का सम्मान बीजेपी कर रही है। आज बीजेपी धार्मिक और सामाजिक दोनों ही गुरुओं का सम्मान कर रही है। वहीं वीडी शर्मा ने कांग्रेस के साथ उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कहा है कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया जीतने वाले को ही टिकट दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने खजुराहो में 100% वैक्सीनेशन पर कहा कि लोगों की जागरूकता की वजह से इतना बड़ा टारगेट पूरा हुआ है। इसके लिए वो खजुराहो की जनता को धन्यवाद देते हैं। का जो पर्व है महत्वपूर्ण योगदान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को परम ब्रह्म की तरह देखा है। गुरु यानी गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश की ओर। तो ऐसे व्यक्तित्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे देश के अंदर इस प्रकार के व्यक्तित्व के प्रति उन्होंने हमेशा इन भावों के साथ काम किया है और हम लगातार सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर गुरुओं के सम्मान के साथ काम करती रही है। और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य को ट्रेनिंग दी है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए ई चिंतन प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत सिंधिया ने मध्य प्रदेश के जिला पदाधिकारियों को विदेश नीति के मुद्दे पर टिप्स दिए, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुहास भगत ने बताया है कि चिंतन प्रोग्राम के तहत जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये समय कोरोना का है, इसलिए इस प्रक्रिया को ई चिंतन शिविर नाम दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला में केंद्रीय
विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है। इस दौरान सिंधिया ने विदेश नीति के मुद्दे पर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ई चिंतन या पूर्व में कहें अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है। जनसंघ के काल से लेकर के कार्यकर्ताओं को विषयों से अवगत कराना, वैचारिक अधिष्ठान से जोड़ना, यह क्रम लगातार वर्षों से चल रहा है। इसी कड़ी में पिछले नवंबर दिसंबर में सारे मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुए। मध्य प्रदेश में 1070 मंडल है, 1015 मंडलों तक हमारे प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुए। इसके बाद जिलों के अध्यक्ष नए बने थे, उन सारे जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग सीहोर में संपन्न हुआ। तत्पश्चात जो प्रदेश की टीम बनी थी, अर्थात प्रदेश के पदाधिकारी, इनका इंदौर में वर्ग हुआ और उज्जैन में हमारे विधायकों का वर्ग संपन्न हुआ। इस तरह से ये परंपरा चल रही है। अब चूंकि नीरज श्रीवास्तव स्टेट हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज जी, जिस तरह से बीजेपी ई चिंतन शिविर चला रही है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि उपचुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल। देखिए, ये कहना बड़ी बात नहीं होगा कि बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि बीजेपी के नेताओं से जब बात की चुनाव को लेकर तो उनका एक ही कहना होता है कि हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। तो वहीं यदि प्रशिक्षण वर्ग की बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण वर्ग लिए जाते रहे हैं, कभी पदाधिकारियों के, तो लगातार बूथ स्तर तक भी प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। तो हमेशा से एक प्रशिक्षण वर्ग की शिविर लगाया गया। उसके बाद उज्जैन में शिविर लगाया गया जिसमें काफी सारे नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए, पदाधिकारी शामिल हुए। तो वहीं अब जब कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का शाम के केंद्रीय उड्डयन मंत्री को भी अब ये मौका मिला है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे और अब वो जो कार्यकर्ता हैं उनको विदेश नीति के बारे में बताएंगे। साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, जनता तक किन योजनाओं का लाभ पहुंचा और क्या क्या योजना जनता तक पहुंचनी चाहिए, उन सब के बारे में कार्यकर्ताओं को बताएंगे किस तरह से उन्हें जनता तक पहुंचा है। तो ही कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए कि जब सिंधिया की उन्होंने कदर नहीं की, उसके बाद बीजेपी में अब सिंधिया कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव की तैयारियां कर दी गई हैं क्योंकि नजरिए निकाय चुनाव काफी नजदीक है और अब बीजेपी ने कमर भी कस ली है अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए। जी नीरज जी, आप जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर माहौल को भांपने का काम करते हैं, इसके अलावा ग्राउंड जीरो से लगातार जन समस्याओं से लेकर की जो खबरें दिखाते हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी की लहर ज्यादा नजर आ रही है, कांग्रेस की लहर ज्यादा नजर आ रही है? जो चुनाव की जो प्रणाली है उसको बदलने के लिए प्रयास लगाए जाते रहे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा या अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। हालांकि निष्कर्ष ये निकला कि अब जो चुनाव है अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। अब जो पार्षद है वही महापौर का चुनाव करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जिस तरह से अब महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर जनता के मन में काफी आक्रोश बीजेपी के खिलाफ पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एंटी इंकम्बेंसी भी एक मुद्दा बड़ा है। जनता के बीच काफी लंबा समय बीजेपी की सरकार को देखते हो गया है। वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, सारे जो मुद्दे हैं ये चुनाव में हावी रहने की पूरी संभावना है। क्योंकि बिजली के बिल की यदि बात की जाए तो कमलनाथ सरकार में 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल था, लेकिन अब वहीं यदि जब से शिवराज सरकार आई है तो बिजली के बिलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे जनता खासी नाराज नजर आ रही है। लेकिन यदि राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए तो धारा 370 की बात की जाए नहीं नजर आता। तो अब जो चुनाव होगा काफी कांटे की टक्कर का होगा, लेकिन ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता पड़ेगा कि क्या नतीजे आते हैं। जी, तो चुनाव होगा वो टक्कर का होगा और महंगाई, इसके अलावा कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट की बात कह रही है कांग्रेस, ये वो मुद्दे होंगे जिस पर उपचुनाव लड़ा जाएगा। नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।